गाइस आज का हमारा टॉपिक है रिकर्शन। तो रिकर्शन में हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व और क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट नंबर्स n to 1। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमें करना क्या होगा। देखो बेसिकली हमें सबसे पहले एक नंबर दिया होगा, लेट्स से 4। फिर हमें 4 के बाद में प्रिंट करना होगा लेट्स से 3। 3 के बाद हमें प्रिंट करना होगा 2। 2 के बाद करना होगा 1 और 1 के बाद में हमको प्रिंट करना होगा 0, या फिर हम लोग इसको रहने देते हैं सिर्फ 1 तक। ठीक है, हम लोग हर बार एक नंबर को रिड्यूस करते जा रहे हैं। यहाँ पे पहले हमारी n की वैल्यू थी 4, फिर n की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3, n की वैल्यू हो गई हमारे पास में 2, n की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1, और n की वैल्यू जब हमारी 1 होगी तो हम लोगों ने बोला स्टॉप। ठीक है, बस हमें इतना करना है। अब इसका हम लोगों को कोड लिखना है। तो हमारे पास में बेसिकली एक चीज़, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमारे पास में 4 आ रहा है, वही 4 की वैल्यू बाद में अपडेट हो करके 3 हो जा रही है, फिर वही वैल्यू बाद में अपडेट होकर के 2 हो जा रही है, और फिर जब वो वैल्यू 1 हो जा रही है तो फिर हम लोग उसे प्रिंट कर दे रहे हैं, और बाद में हमें 0 चाहिए ही नहीं हमारे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये 1 तक जा रहा है। तो हम लोग इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। तो हमारे पास में सबसे पहले एक वॉइड फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ चाहते हैं कि प्रिंटिंग का काम हो, ओनली प्रिंटिंग, कोई हमें वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए। ठीक है, रिटर्न हमको नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने वॉइड यूज़ किया हुआ है, एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन में हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं n, यहीं से ही हमारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होना स्टार्ट होंगी, जैसे कि हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में था 4। और उसके बाद में ये चेक होगी कंडीशन कि हमारा जो 4 है वो 1 की इक्वल है क्या, तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो 4 होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और 4 प्रिंट हो गया। और फिर हमारे पास में रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ पे प्रिंट n to 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने n की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, यानी कि 4 - 1 = 3 कर दिया। अब यहाँ पर हमारी जो 4 है ये हो गया 3। फिर यहाँ पर देखेगा कि वो 3 क्या 0 के इक्वल है, नहीं है ना, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और उसके बाद में हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 3। 3 प्रिंट होने के बाद में 3 - 1 2 हो जाएगा, और फिर यही वाली वैल्यू वापस से यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पर 2 भी 1 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और यहाँ पर हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2 - 1। फिर उसी तरीके से हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा 1 के बाद में 1 हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और 1 - 1 हो जाएगा हमारे पास में 0। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 0, और इस वाले केस में हमारे पास में 0 = 0 हो जाएगा। और 0 = 0 होने के बाद में ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वाइड। एक्चुअली हम लोग वाइड रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली वाइड रिटर्न किया इस वाले फंक्शन को, और इस वाले फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न नहीं था। यहाँ पर रिटर्न नहीं था, तो ये कुछ अपने ऊपर वाले फंक्शन को रिटर्न नहीं कर पा रहा, और यहाँ पर भी कुछ रिटर्न नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर भी कुछ रिटर्न नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोगों ने चूज़ किया था वाइड को। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रिंट नंबर्स 1 to n। ठीक है, इस बार हमें 1 to n तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 सॉल्यूशंस बताऊँगा। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि प्रिंट नंबर्स 1 to n। ठीक है, ये भी हमारे पास में एक वॉइड फंक्शन ही है, क्योंकि मेरे को इसको बस रिटर्न ही करना है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ कि जब मेरे n की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाए। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ i, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ i। मैं i की वैल्यू को स्टार्टिंग में तो 1 कर देता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी आई की वैल्यू एन की इक्वल हो जा रही है ना, तो उस प्रिंट भी कर दो आप, सी आउट भी कर दो, सी आउट आई भी कर दो, और उसके बाद में आप रिटर्न कर देना, कुछ नहीं, कुछ नहीं रिटर्न करना आप, क्योंकि ये हमारा फंक्शन बस हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए। और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखो रिटर्न सी आउट एन, सी आउट आई। तो आई की वैल्यू पहले वन थी, तो पहले हमारे पास में वन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में प्रिंट वन टू एन। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एन की तो वैल्यू मैं सेम रहने दे रहा हूँ, लेकिन पर आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा कि हमारे पास में पहले एन की वैल्यू जैसे मान लो थ्री है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू तो वन ही है। फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में थ्री नॉट इक्वल टू वन होता है, और उसी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और उसके बाद में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो हमारे पास में यहाँ पर वन प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में थ्री कॉमा वन प्लस वन यानी कि टू, तो अब यहाँ पे टू आ जाएगा। तो अब हमारी आई की वैल्यू टू हो गई है, ठीक है, आई की वैल्यू टू हो गई। अब थ्री इज़ नॉट इक्वल टू टू, तो ये दोनों स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उसके बाद में यहाँ पर तो टू प्रिंट हो जाएगा हमारे पास में, और टू प्लस होकर के थ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर थ्री, थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, तो ये वाली स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गई तो थ्री प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद में रिटर्न में कुछ भी नहीं। तो इसका हमारे पास में वो कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं बस प्रिंट लिखता हूँ, फंक्शन का नाम PRINT फोर कॉमा वन, फिर उसके बाद में प्रिंट फोर कॉमा टू, या थ्री ले लेता हूँ इसको, थ्री कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, और फिर प्रिंट थ्री कॉमा थ्री, ठीक है। और उसके बाद में मेरे पास में वॉइड ये रिटर्न कर रहा है, वॉइड, लेकिन पर यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, और यहाँ पर भी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, और वैसे भी यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, और ये वाला फंक्शन वैसे भी वॉइड था, तो इसको मतलब कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि इसको कुछ रिटर्न होकर के मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वॉइड का यूज़ किया हुआ है। दूसरा हम लोग एक और इसका कोड लिख सकते हैं, वॉइड प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बस इंट एन, इफ एन इक्वल टू ज़ीरो, रिटर्न कुछ नहीं, और आप लोग वैसे रिटर्न करना प्रिंट एन माइनस वन, सी आउट एन। एक बार हम लोग इस कोड को देखते हैं काम कैसे कर रहा है ये। तो सबसे पहले हमारे पास में एन जैसे थ्री है, उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर टू है, और ये जो टू होगा ये वापस से बुला रहा है इसको, तो यहाँ पर हमारे पास अभी टू है, ये टू वापस से हो जाएगा वन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वन, फिर ये वापस से यहाँ पर जाएगा वन हो जाएगा, वन यहाँ पे चेक होगा इक्वल नहीं है, ये हो जाएगा ज़ीरो, फिर ज़ीरो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे ये चेक हो जाएगा हमारे पास इस बार, तो रिटर्न हो जाएगा हमारे पास में कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में रिटर्न हो रहा है कुछ भी नहीं। और उसके बाद में अब चीज़ों का रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बैक की एरो दबाता हूँ, तो पहले हमारे पास में रिटर्न हो गया हमारे पास में ज़ीरो, यानी कोई मतलब एन इक्वल टू जब ज़ीरो हो गया, तो फिर हमारे पास में रिटर्न हो गया कुछ भी नहीं, ठीक है। एन इक्वल टू ज़ीरो पे हमारे पास में रिटर्न हो गया है वाइड, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, अब हमारे पास से वापस से वन आ गया, ठीक है, ऊपर वन आ गया। एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पे,
कि ये वाले फंक्शन ने होल्ड करके रखा था। मतलब ये जो ज़ीरो था, अब देखो यहाँ पर पहले ये ज़ीरो था, फिर यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया था, ज़ीरो में आके ये एग्जीक्यूट हो गया था, ये एग्जीक्यूट हो गया ना। अब मतलब ये वाला फंक्शन जो कॉलिंग है, वही जो फंक्शन कॉलिंग का जो काम है ना, वो हो चुका है। KHATAM फंक्शन कॉलिंग का काम ख़त्म हो चुका है। अब ये नाउ नो मोर न्यू फंक्शंस विल बी कॉल्ड। और क्या होगा? और होगा कि द फंक्शंस विच वर ऑन होल्ड। होल्ड में मेरा मतलब ये है कि ये जो वन है, फिर वन के बाद में होगा टू, टू के बाद में होगा थ्री। तो फंक्शंस विच वर ऑन होल्ड, यानी कि सबसे पहला नंबर आएगा वन का, अब उल्टा नंबर आएगा, फिर वन का आएगा। सबसे पहले ज़ीरो का नंबर आ चुका है, ज़ीरो का काम हो गया एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद में अभी ये ऐसे आएगा वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे। तो फिर पहले वन होगा, वन से मेरा मतलब ऑफ कोर्स यही है, प्रिंट वन। फिर उसके बाद में मेरे पास में एग्जीक्यूट होगा प्रिंट टू। उसके बाद मेरे पास में एग्जीक्यूट होगा प्रिंट थ्री। ठीक है, लेकिन पर अब वो स्टार्टिंग से यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि इतना पार्ट तो उन्होंने कवर कर ही लिया था। हमारा जो प्रिंट वन है, प्रिंट टू है और प्रिंट थ्री है, उन्होंने इतना तो कवर कर लिया था ना। तभी तो वो यहाँ तक आकर के उन्होंने दोबारा से बुलाया था, यहाँ पे आके उन्होंने दोबारा से बुलाया था। तो इतना पार्ट क्योंकि उन्होंने कवर कर लिया, अब वो बाकी का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, अब वो बाकी का पार्ट कवर करेंगे। तो जो हमारा वन होगा, वन वन ने जिसको पहले ज़ीरो को बुलाया था, अब वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाली लाइन के बाद से यहाँ तक बुलाया था ना, उस यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो ही चुका था वो। तो वो यहाँ से क्यों होगा जहाँ से वो एग्जीक्यूट हो ही चुका है, अब वो इसके नीचे से स्टार्ट होगा ना, इसके नीचे से स्टार्ट होगा वो। तो फिर एक ही लाइन है नीचे, तो फिर यहाँ पर हमारे पास में आ गया वन। फिर उसके बाद में वन ने बोला कि मैं पूरा ख़त्म हो चुका हूँ, तो वन भी अब निकल गया। ठीक है, यहाँ से अब वन वन भी अब पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। एक सेकेंड, ज़ीरो एग्जीक्यूट हो चुका है, वन एग्जीक्यूट हो चुका है, अब नंबर आएगा टू का हमारे पास। ठीक है, टू का नंबर आएगा। जो प्रिंट टू था वो भी यहाँ तक एग्जीक्यूट हो ही चुका था। ठीक है, प्रिंट टू भी हमारे पास में यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका था। तो प्रिंट टू भी इस वाली लाइन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया सी आउट टू, तो यहाँ पर मैंने कर दिया टू। फिर उसके बाद में मेरे पास में जो प्रिंट टू भी हो गया यहाँ पर, अब मेरे पास में आ गया थ्री पे। अब थ्री जो मेरा प्रिंट थ्री है, प्रिंट थ्री, ये भी मेरा यहाँ यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो ही चुका था। ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो चुकी थी, ये वाली लाइन। तो वो इस वाली लाइन के नीचे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर यहाँ पर सी आउट थ्री भी हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्री। फिर उसके बाद में देखो थ्री के बाद क्या है, थ्री के बाद तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला प्रोग्राम मेरा हो चुका है अब ख़त्म। ठीक है, फिनिश हो गया, अब यहाँ पे फिनिश हो चुका है मेरा प्रोग्राम। और मेरे पास में प्रिंट हो गई ये तीन चीज़ें। तो पहले वाले प्रोग्राम और इस वाले प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है? देखो, पहले वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि ये वाली चीज़ ऐसे चल रही थी, यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू अपडेट हो गई, फिर ये वहाँ पे गया, फिर नीचे आया, अपडेट हो गई, वापस से ऊपर गया, नीचे आया, आई की वैल्यू अपडेट हो गई, ऊपर गया, नीचे आया। और बेसिकली यही हो रहा था। और लास्ट में जब मैं रिटर्न कर दे रहा था, जब मैं लास्ट में मेरे पास में रिटर्न हो जा रहा था, रिटर्न ज़ीरो पे, मेरा मतलब रिटर्न जब थ्री इज इक्वल्स टू थ्री हो जा रहा था, आई की वैल्यू अपडेट होते होते, तो उसके बाद में मेरे पास में कुछ नीचे फंक्शन नहीं था इसके। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मेरे इसके पास में कोई नीचे फंक्शन नहीं था। अगर मेरे नीचे भी फंक्शन होता, कुछ भी होता, तो फिर क्या होता कि ज़ीरो ज़ीरो ने तो अपने आप को रिटर्न कर दिया, मेरा मतलब थ्री ने तो अपने आप को रिटर्न कर दिया यहाँ पर, इधर पे इस वाले स्टेप में। तो
फिर हमारे पास में जो प्रिंट वन होता, प्रिंट 1 2 n, और यहाँ पर जब ये होता, तो ये वाली इसके नीचे की चीज़ एग्जीक्यूट होती है हमारी। ठीक है, समझ गए होगे।